everybody. Good morning, sir. How are you all? I'm also fine. Thanks for asking. Sit down, please. Thank you, sir. First of all, welcome to Vimlesh Creative Classes. चलो कुछ? Very good. Sit down. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं The sentences part 5 Classification first. तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फिफ्थ की। लेकिन ध्यान रखिए क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट और पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मतलब क्या होता है बच्चों? इच्छा सूचक वाक्य, है ना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन। देखिए, when we need to express a wish, prayer, curse, blessing, desire to someone or something, we use optative sentences. फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। When we need to express a wish, prayer, curse, blessing, desire to someone or something, मतलब किसी से या किसी चीज से, we use optative sentences। ठीक, चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या करेंगे? जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति शुभकामना यानी कि विश, प्रार्थना या दुआ यानी कि प्रेयर, अभिशाप या बद्दुआ यानी कि कर्ष, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग, इच्छा यानी डिजायर व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए कि जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति शुभकामना, है ना, प्रार्थना या दुआ, अभिशाप, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ठीक, अभी आगे एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो चलिए पहचान समझ लेते हैं कि पहचान क्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो बच्चों देखिए, इसमें अधिकतर वाक्य में से शुरू होता है। कहां से? में से शुरू होता है। किंतु कभी कभी में नहीं दिया होता। क्या चीज? कभी कभी में नहीं दिया होता, बल्कि वाक्य के अर्थ से इच्छा, शुभकामना, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है। और बोला जा रहा है कि ये तो वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेंटेंस के एकदम आखिर में आप क्या लगाओगे? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करोगे। ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर जो मे है, मे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है में से, जैसे मे आई कम इन, मे आई टेक लीव सर, मे आई टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर सर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मे का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन वहां पर एज अ परमिशन, जब हमको कोई परमिशन लेनी होती है तब वहां पर इसका यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो यहां पर विश या प्रेयर के लिए यूज करते हैं। इसके लिए विश या प्रेयर, दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, जब मे का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस के अंत में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग कर रहे होंगे तो इसके अंत में क्या लगा होगा? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होगा। समझे की बात? तो ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। अगर किसी सेंटेंसेस के अंत में ये मार्क लगा हुआ है, कौन सा मार्क? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल हमारे पहला है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। मे से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्या है? एक्सक्लामेटरी मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं आया। क्वेश्चन मार्क आता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। लेकिन यहां पर क्या किया गया है? किसी के लिए शुभकामना दी गई है या किसी के लिए प्रेयर की गई है कि मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, कि भगवान तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दे, यानी कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो, ऐसा। सेकंड सेंटेंस, मे यू बी अ ग्रेट मैन वन डे। देखिए मे से स्टार्ट हुआ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे फिनिश हुआ। वुड दैट आई वर की, काश मैं राजा होता। देखिए यहां मे से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी यहां पे काश वाली बात आ गई। एक तरह से विश की जा रही है ईश्वर से कि काश मैं राजा होता। ठीक है। अगले सेंटेंस देखिए, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक
मुबारक हो। ऐसे ही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी चीज बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस, ये सारे के सारे वाक्य कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आते। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी को विश करते हैं, कांग्रेचुलेशंस सर, विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, तो ये सारे सेंटेंस, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं, तो ये सारे के सारे सेंटेंस किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे देखिए, नीचे क्या है? मेक दैट बिल्डिंग कलेप्स, कि ये भवन ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, है ना? तो यहां पर भी क्या किया, की तरह से कर्स किया गया, अभिशाप दिया गया, बद्दुआ दी गई घर के लिए। तो ये सेंटेंस के अंदर में क्या लगा हुआ है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। समझ में आएगी बात? तो आई होप कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट की, पार्ट 6, और क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही होगा, उसमें हम बात करेंगे कौन से सेंटेंसेस की? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी संडे, बाय बाय।